इससे आगे वाला पैराग्राफ, चेलों पर प्रकट होना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, याद रखना ये जो पढ़ा जा रहा है उसी दिन की बात है। सुबह मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे मत छू, और मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूं, लेकिन उसी दिन शाम को वो अपने चेलों के पास आ गया। पढ़िएगा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यहाँ पर दूसरी बार बाइबल में लिखा है, पहली बार किसके ऊपर फूंका था प्रभु यीशु मसीह ने? आदम के ऊपर, और उसको वो जीवित प्राणी बन गया था। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने चेलों के ऊपर फूंका तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह ने फूंक कर दी। आगे, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, पहले पवित्र आत्मा दिया, फिर अधिकार दिया कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे। जिनके तुम रखो वे रखे गए, और जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे, रखे जाएंगे, उनके पाप को क्षमा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने शाम को जब वो आया, सुबह तो मरियम मगदलीनी को कहा मुझे मत छू, लेकिन शाम को चेलों को कह रहा मुझे छू। वो यहाँ नहीं लिखा, वो लिखा है लूका उसका 24वां अध्याय, उसकी 36-39 पढ़िएगा। और 36-39 यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है अपने चेलों को कि मुझे छू। ऐसा क्या हो गया कि सुबह मना कर रहा है कि मुझे मत छुओ, मैं अपने पिता के पास नहीं गया हूं, और शाम को कह रहा है मुझे छुओ। पढ़िएगा। यीशु का चेलों को दिखाई देना। यीशु का चेलों को दिखाई देना। पढ़िएगा। वे ये बातें कह ही रहे थे कि जबकि वह अपने ही उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह, या दूसरा वाक्य जब लूका में लिखा है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, तो लिखा वो घबरा गए, डर गए और सोचने लगे हम किसी भूत को देख रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्या संदेह उठता है? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो। मुझे छू कर देखो। वहां मरियम मगदलीनी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास अभी तक नहीं गया हूं। लेकिन उसी दिन शाम को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि मुझे छू कर देखो। इस बीच में क्या प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास गए? और पहली बात यह है कि अगर प्रभु यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर उन्होंने अपनी जान दी तो 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहे? यह सवाल उठता है। बता सकते हैं कहाँ रहे प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक? निकालिएगा पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत, कि वो 3 दिन, उस दिन उन 3 दिनों में प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहे। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। इसमें जब ये 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर अपनी जान दी और जी उठने तक, वो लिखा है मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूं। इन 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक में जाके, इसकी बस चला आपने बीच में लाइन छोड़ी कि देखो अधोलोक लिखा होगा साथ में। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर, ये आपने 19वीं 20वीं पढ़ी है, इससे ऊपर वाली भी पढ़ना। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मियों ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। वह
वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। शरीर के भाव से तो मारा गया था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आत्मिक रूप से वो जीवित हो उठा था। वो उस समय सलीब पर उसने अपनी जान दी, लेकिन उसी समय वो जीवित होकर और अधोलोक में गया और कैदी आत्माओं को उसने 3 दिन तक वहां पर प्रचार किया। पढ़िएगा। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा न मानी। कौन से बीते समय में आज्ञा नहीं मानी उन्होंने? और ये कैदी आत्माएं कौन सी हैं, बता सकते हैं? ये वो कैदी आत्माएं हैं जो नूह के टाइम की थी। नूह के बाद के नहीं, नूह से पहले जो पूरी दुनिया बर्बाद हुई, ये वो कैदी आत्माएं थी, क्योंकि तब तक व्यवस्था नहीं आई थी और उनको व्यवस्था के अनुसार उनके ऊपर दंड नहीं बनता था। उसी कारण उसने लिखा, पढ़िएगा, उसने उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, जब खुदावंद नूह के दिनों में दुनिया पाप जरूर कर रही थी, गुनाहों में जरूर पड़ी थी, लेकिन खुदा ने धीरज धरा हुआ था और उन कैदी आत्माओं को प्रचार करना इतने लंबे समय तक, हजारों साल समय तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इंतजार कराया गया कि कैदी आत्माओं को प्रचार केवल वो ही करेगा जो मर के जी उठेगा और जो पहलौठा होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। पढ़िएगा। और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी। बस यहीं तक पढ़िएगा। अब बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह इन 3 दिनों में अपने 3 दिनों में जाकर उसने अधोलोक में कैदी आत्माओं को प्रचार किया, तो उसके बाद तब जब वो जी उठा, यानी कि प्रकट हुआ मरियम मगदलीनी पे, और मरियम मगदलीनी पे प्रकट होने के बाद उसने कहा मुझे मत छू। लेकिन शाम को जब अपने चेलों के पास वो गया और उनसे कहने लगा मुझे छू, तो इस बीच में प्रभु यीशु मसीह उन घंटों में कहाँ गए कि जिसके कारण पहले मना कर रहे थे कि मुझे मत छू, और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे छू कर देखो। निकालिएगा इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं ऐसे पढ़िएगा। मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। अब यहाँ पर लिखा है मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्या हुई है? क्षमा हुई है। लेकिन कैसे हुई है? इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पुराने समय में आप ऐसा करिएगा, इसको पढ़ने से पहले 9वें की 15वीं आयत से पढ़िएगा। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। पुरानी वाचा कौन सी थी? क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक नई वाचा का मध्यस्थ बना। मध्यस्थ का मतलब ये है कि लोगों के बीच में और खुदा के बीच में क्या बना? वो एक मीडिएटर बना, मध्यस्थ बना। पढ़िएगा। ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। दोबारा इसको बड़े आराम से पढ़ना। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, बड़े ध्यान से सुनना, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, पहले के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। जो पहले के समय के अपराध हुए हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए ये मृत्यु हुई है। आगे। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार, एक प्रतिज्ञा की गई थी पहले, एक पुरानी वाचा बांधी गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लिखा एक नई वाचा बांधी। अगर प्रभु यीशु मसीह के, अगर आप भोज की बात लिखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मेरा लहू नई वाचा है। इसका मतलब एक पुरानी वाचा भी है। पढ़िएगा। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। अनंत मीरास, मीरास क्या होती है? विरासत। जो पुरानी मीरास है जो मैंने आपसे कही है, उसको वो क्या करें? प्राप्त करें, जो मैंने आपसे पुराना वादा कर रखा है। आगे। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना
भी अवश्य है। लिखा है जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना भी आवश्यक है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की नई वाचा को तो समझना चाहते हैं, लेकिन अगर उसकी मृत्यु को नहीं समझना चाहते तो यह वाचा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी वाचा मेमने के लहू के द्वारा हुई है, लेकिन नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है। पढ़िएगा। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती क्योंकि है। ये वाचा अगर आप किसी के लिए कोई विरासत करते हैं, कोई अगर आप लिख देते हैं कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनाता हूँ, विरासत अपनी एक नई अपना एक नया एग्रीमेंट, विरासत बोलते हैं उसको, नहीं विरासत वसीयत। तो जो नई एक वसीयत जो कोई भी बंदा लिखता है तो वो वसीयत तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो आदमी मरता नहीं, जब तक वो आदमी जीवित है, क्योंकि वो क्या लिखता है, मेरे मरने के बाद ये मालिक होंगे। तो जब तक वो नहीं मरेगा तब तक वो वसीयत क्या है, बेकार है। वो वसीयत कब पूरी होती है, जब वो मरता है। इसी लाइन को दोबारा पढ़िएगा। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वहां वाचा का बांधने वाले की मृत्यु को समझ लेना अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की क्योंकि होती है। ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। प्रभु यीशु मसीह ने जो वाचा नहीं बांधी वो वाचा उसके मरने के बाद पक्की हुई है। अगर वो जीवित रहता तो वो वाचा पूरी नहीं होती। पढ़िएगा। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा का काम की नहीं होती। लिखा है जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा किसी काम की नहीं होती। आगे। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी, वो भी मेमने को मारकर उसके लहू के द्वारा बांधी गई थी। पहली वाचा किसने बांधी थी, मूसा ने। उसका विवरण लिखा है, वो भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। उसने क्या किया, बकरों और भेड़ों जो बैलों का जो लहू लिया था उसको लेकर उसने पुस्तक पर और किस पे छिड़का, लोगों पर छिड़का, और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। क्या लिखा है, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा खुदा ने तुम्हारे लिए दी है। ये थी पुरानी वाचा। आगे। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। और उसके बाद क्या किया, पहले उसने किस पे छिड़का, पुस्तक पे और लोगों पे, फिर उसके बाद उसने उस लहू को कहां छिड़का, तंबू पर और सेवा के सारे सामान और सेवा के सारे सामान पे। दो जगह उसने उस लहू को छिड़का, दो हिस्सों में छिड़का। आगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि व्यवस्था के अनुसार जितनी भी वस्तुएं किसके द्वारा शुद्ध होती हैं, लहू के द्वारा शुद्ध होती है। अगर लहू नहीं बहाया जाएगा ये सारी वस्तुएं शुद्ध नहीं होंगी, व्यवस्था पूरी नहीं होगी, वाचा पूरी नहीं होगी। आगे। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये थी पुरानी वाचा। अब पढ़ते हैं मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। अब ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना आधा लहू सलीब के ऊपर बहाया, अर्थात लोगों के ऊपर छिड़का, और उसके बाद अब आधा लहू जो था वो लेकर उसने स्वर्ग का जो मंदिर है अर्थात नया यरूशलेम वहां पर जाकर उसने छिड़का। तब ये वाचा जो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह ने बांधी वो कंप्लीट हुई, और तब उसके बाद उसने चेलों से कहा मुझे छू कर देखो, क्योंकि मरियम मगदलीनी से जब वो मिला तब तक वाचा अधूरी थी। वो अपने पिता के पास नहीं गया था उस लहू के लेके, जो लहू वहां पर छिड़कना जरूरी था, तभी वाचा पूरी होती और उसके बाद वो नीचे आया। पढ़िएगा। इसलिए अवश्य है कि
कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं। शुद्ध किए जाए लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब कि जो आप दुनिया में देख रहे हो ऐसा ही एक दूसरा भवन स्वर्ग में बना है, प्रतिरूप है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मूसा को जब खुदावन ने यहाँ पर तंबू बनाने का, तंबू का भवन बनाने के लिए बोला तो लिखा है उसको स्वर्ग का नमूना दिखाया कि जो मैं तुझे स्वर्ग का नमूना दिखा रहा हूं ये दूसरा जो भवन बनेगा यहाँ पर ये उसी का प्रतिरूप बनेगा। ऐसा ही प्रतिरूप स्वर्ग में है और प्रभु यीशु मसीह वहां पर अपने लहू को लेकर गया। पढ़िएगा, इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उससे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। लिखा है परंतु स्वर्ग में की वस्तुएं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। वहां पर मेमने और बैलों का लहू नहीं चलता, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष मेमने का लहू चढ़ाया गया। आगे, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, सुना आपने, प्रभु यीशु मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए नमूने को जो क्या लिखा है, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। वो अपने लहू को लेकर दुनियावी हैकल में नहीं गया, वहां पर नहीं गया। वो अपने लहू को लेके कहां गया? पर स्वर्ग ही में प्रवेश, परंतु स्वर्ग में प्रवेश किया उसने अपने लहू को लेकर। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपके? नहीं, बड़ा गहरा वचन है। अगर खुदावंद रहम और दया करे, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया तो उसने यहाँ पर लोगों पे छिड़कने के बाद अपने लहू को लेके सलीब के ऊपर जान देने के बाद अधोलोक में कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया, लेकिन अपने लहू को लेके दुनियावी रूप के सुलेमान के मंदिर में नहीं गया, बल्कि अपने लहू को लेके कहाँ गया? पढ़िएगा, प्रवेश नहीं किया परंतु स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे, ताकि हमारे लिए खुदा के सामने वो दिखाई दे। आगे, ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, क्योंकि जो दुनियावी महायाजक है वो साल में एक बारी मेमने के लहू को लेकर जरूर जाता था पवित्र स्थान में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बार बार का बलिदान का चक्कर खत्म कर दिया। एक ही बार में उसने अपना लहू स्वर्ग के सिंहासन के जो वेदी है वहां पर चढ़ाकर बार बार का बलिदान उसने बंद कर दिया। पढ़िएगा, जैसे कि महायाजक प्रति वर्ष 25 मिनट दोबारा से पढ़िएगा। ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते थे, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लेकर साल में एक प्रति वर्ष क्या करता था? प्रवेश करता था। किसका लहू लेके? दूसरे का। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को लेकर प्रवेश कर गया स्वर्ग के वेदी पर, स्वर्ग के मंदिर में। पढ़िएगा, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। अगर ये सिस्टम चलता रहता तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह को बार बार जगत की उत्पत्ति से लेके और अब तक बार बार ये बलिदान देना पड़ता। एक बार क्रूसीफाइड होने के बाद अब प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूसीफाइड होने की जरूरत नहीं है। पढ़िएगा, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। लिखा है परंतु युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ, एक ही बार ही आया है। वो बार बार वो बैतलहम में पैदा नहीं होगा और बार बार वो सलीब के ऊपर अपनी जान नहीं देगा, परंतु युग के अंत में वो एक बार आया, प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। एक ही बारी प्रकट होके और अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य के लिए क्या है? एक बार मरना और न्याय का उसका होना नियुक्त है, ये जरूरी है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए
एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। लिखा है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बारी बलिदान हुआ है। अब पूरी दुनिया के पापों को उसने एक ही बारी उठा के और एक ही बारी बलिदान हुआ, और लोग उसकी बाट, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। एक जगह से और पढ़ेंगे, इसकी आप पढ़िएगा 10वें की 4 और 5वीं है। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। सुना आपने? अगर बैलों और बकरों के लहू से अगर पाप माफ होते तो प्रभु यीशु मसीह को बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं थी। बैलों और बकरों के लहू से पाप क्या करते थे? ढांपे जाते थे। पढ़िएगा आगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहा। बलिदान और भेंट, जो लोग पहले बलिदान चढ़ाते थे और भेंटें देते थे, वो खुदा ने नहीं ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार, परंतु मेरे लिए, आप सबके लिए खुदा ने एक देह को तैयार किया, और उस देह को चढ़ाने के बाद मेरे और आपके पापों को का माफ हुआ। आज की पढ़िएगा 11वीं और 12वीं। हर एक याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता। क्या लिखा है जी? याजक एक बार खड़े होके प्रतिदिन सेवा करता है, और क्या लिखा है? और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है, बार बार चढ़ाता है, और उसको पता ही इनके पाप को माफ नहीं कर सकता। 12वीं पढ़िएगा। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, परंतु ये व्यक्ति पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा है। और दाहिने हाथ क्यों बैठा है? एक जगह से और पढ़िएगा, क्योंकि वो हमारा क्या है? महायाजक है, इसलिए उसने ये वाला काम किया है। और उसने लिखा है, इसकी 7वां अध्याय कीजिए, डालिए लास्ट प्रोसेस की 21 वर्ष का पढ़ लेना बहुत जरूरी है। इसकी 7वीं आयत पढ़िएगा। क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तो मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। तभी प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला गया है? याजक बोला गया है। और ये याजक नहीं है, ये क्या है? हमारा महायाजक है। यहाँ पर याजक लिखा है, और आगे आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा महायाजक है। 8 का टाइटल पढ़ना। मलिकिसिदक याजक नहीं, याजक नहीं, महायाजक आगे है। यीशु हमारा महायाजक आगे चलते हैं। नहीं, 8 का वही तो कह रहा हूँ, 8 का टाइटल। यीशु हमारा महायाजक। यीशु मसीह क्या है? हमारा महायाजक है। अब उसके बाद जो है, जब वो हमारा महायाजक बन गया, तो तब वो महायाजक का याजक तो बार बार जो लहू को चढ़ाता था, उससे माफ, बार बार चढ़ाने पर भी पाप माफ नहीं होते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक बनकर वो लहू जो स्वर्ग में चढ़ाना था, चढ़ाकर हम मेरे और आपके लिए एक ही बार इस बलिदान को पूरा किया। और जब उसने बलिदान को पूरा किया, तो उसके बाद वो क्या बन गया? महायाजक। आज की डेट में हम क्या हैं? हम कुछ भी कर लें, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो जाए, हम महायाजक नहीं बन सकते, क्योंकि महायाजक बाइबल बताती है एक ही है जो युगान युग महायाजक है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हम याजक जरूर हैं, हम महायाजक कभी नहीं बन सकते। जबकि लोग अपने आप को याजक, महायाजक, डॉक्टर और पत्नी क्या क्या पोस्ट लगाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है महायाजक एक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद सबको बहुत 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 आशीष दे। सबको जय मसीह। यूहन्ना 20 का 11 से। मरियम मगदलीनी पर प्रकट होना। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, तो उसके बाद किस पे प्रकट हुए? मरियम मगदलीनी पे। ये सौभाग्य सबसे पहले स्त्री को प्राप्त हुआ, क्योंकि उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था अपने चेलों से
कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा 3 दिन के बाद, लेकिन चेलों को उसकी ये बात वो भूल गए थे। लेकिन मरियम मगदलीनी को, जिसको नहीं कहा गया था, लेकिन वो अपने प्रभु से मिलने तीसरे दिन जब गई तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले मरियम मगदलीनी के ऊपर प्रकट हुआ। पढ़िएगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजियाले कपड़े में पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैथौने बैठ देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैंने नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। यहाँ पर जो अगर थोड़े शब्दों में बताऊं तो यहाँ पर लिखा है मरियम मगदलीनी जब आई तो उसने वहाँ पर कब्र पे पहुंची तो उसने 2 स्वर्गदूत देखे, एक उसके सरियाने खड़ा था और एक पतियाने, और कैसे कपड़े? उज्जवल वस्त्र पहने हुए। और जब वो ये रो रही थी तो उसने कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वो मेरे प्रभु को, जब उसने देखा प्रभु यीशु मसीह की लोथ वहाँ नहीं है, उसको ये नहीं था 3 दिन हो गए, सड़ गए, बदबू आ रही होगी, उसको इस बात का, किसी बात का डर नहीं था। लेकिन क्या हुआ? उसने कहा कि वो मेरे प्रभु को उठाकर ले गए हैं। लेकिन तभी क्या हुआ कि उसके पीछे से प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? हे नारी, हे मेरे प्रभु, पढ़िएगा प्लीज। हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखकर पर न पहचाना। लिखा है कि जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि 2 जने तो मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन एक मेरे पीछे खड़ा है। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसको पहचाना नहीं, क्योंकि उसको तो ये था वो तो मर चुका है, उसको ये लगा होगा शायद उसकी शक्ल वैसी है, लेकिन उसको लिखा है पहचाना नहीं उसने। आगे यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने तो उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। और क्या लिखा है? उसने क्या कहा? मुझे उसके दर्शन करा दे। ये नहीं कहा, उसने ये कहा 3 दिन के मुर्दे के लिए भी उसने ये कहा, मुझे ये बता दे कि वो रखा कहाँ है, मैं खुद उसको ले जाऊंगी अकेली। जबकि आप अगर किसी की डेथ हो जाए और उसको उठा के देखो तो 4 जनों का उठाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत देखो, उसने ये कहा, मैं उसको अकेली उठा के ले जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इतना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका लगाव और उसका प्रेम था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बता दे, चाहे वो सड़ रहा हो, क्योंकि उसको वो वचन के बारे में इतना ज्ञान नहीं रखी थी। बाइबल में लिखा है कि वो अपने भक्तजन को सड़ने ना देगा, ये बात उसको नहीं पता थी, ये तो बाद में पता चली, लेकिन उसको ये था जिस भी हालत में वो है तो मुझे बता दे, मैं उसको ले जाऊंगी। आगे यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम लेके बोला मरियम, और लिखा तब उसने उसको क्या कहा? रब्बूनी में हे प्रभु, अर्थात हे गुरु। हे गुरु, ठीक है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। और लेकिन जब ये वाला वाक्य हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको छूने लगी, क्योंकि उसको लगा ये मुझे जानता है, मेरा नाम जानता है, हे गुरु, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे मत छू। और क्यों मत छू ये भी लिखा है, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। ये वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली, जबकि इस समय 3 दिन हो गए और 3 दिन बाद वो जिंदा हुए हैं, तो इन 3 दिनों में प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? बात ये है, क्या लिखा है कि जब वो जी उठा तो मरियम को सबसे पहले दर्शन दिए, लेकिन मरियम जब छूने लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। आगे परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसने जाकर चेलों को बताया।